नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी नींद के बारे में कि नींद का पार्किंसन से क्या लेना देना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जिनको पार्किंसन होते हैं उनकी नींद कम हो जाती है और कुछ लोग कहते हैं कि जिनकी नींद कम होती है उनको पार्किंसन हो जाता है। तो क्या सही है और क्या गलत है, इसको अब समझने की ज़रूरत है। तो आप ये समझो कि पार्किंसन जो है वो आपके ब्रेन का रोग है। ब्रेन में डोपामिन नहीं बन पा रहा। अब ब्रेन में डोपामिन कम बन रहा है या फिर वो नहीं बन पा रहा, उसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेन का जो अपना कनेक्शन होता है, जो कोऑर्डिनेशन होता है मसल्स के साथ, वो कमज़ोर पड़ना शुरू होता है, जिसकी वजह से आपकी जो मांसपेशी हैं वो अपना करना शुरू कर देती हैं और वो करना शुरू करती हैं काम। अब हमें ब्रेन को अगर हम ठीक करते हैं तो डोपामिन भी बनेगा और मसल्स पे कंट्रोल भी आएगा। बट सवाल ये है कि ये जो दिक्कत थी डोपामिन कम बनने की, ये शुरू क्यों हुई? क्योंकि अगर आप इस चीज़ को छोड़ दोगे, सारी मेडिसिन आप कर लोगे, तो आपको सारी मेडिसिन फेल होती हुई नजर आए। आप जितनी मर्जी मेडिसिन कर लो, जितना मर्जी ट्रीटमेंट कर लो, आपको हमेशा बीमारी की जड़ को तो खत्म करना ही पड़ेगा। और जो उसकी जड़ है उनमें से एक है नींद। नींद का कम आना। अब पार्किंसन पेशेंट में दो पेशेंट होते हैं, एक को नींद बहुत कम आ रही होती है या फिर बीच में बहुत ज़्यादा टूट रही होती है या नींद वो कम ले रहा होता है किसी भी रीज़न से। दूसरे पेशेंट वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा सो रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि हमें वो पेशेंट नहीं मिलते, हमें वो पेशेंट भी मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा दिन में भी सो रहे हैं, रात में भी सो रहे हैं। अब हम दोनों ही केसेस को अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो शुरुआत करते हैं सबसे ज़्यादा नींद कम वालों में। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा जो ब्लैडर है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, पेशाब को होल्ड करना मुश्किल हो जाता है और रात को हमें 2-3 बार उठना पड़ता है, नींद बार-बार टूट जाती है और एक बार टूटने के बाद जब आप आते हैं, हाथ धोकर आते हैं, तो फिर नींद आने में दिक्कत होती है। तो पेशेंट से जब हम बात करते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे को तो नींद आती नहीं, मैं तो रात को 3 बजे 4 बजे सोता हूँ, फिर 6 बजे उठ जाता हूँ क्योंकि मुझे काम करने होते हैं, मुझे पूजा करनी होती है। अब ये जो 2-3 घंटे की नींद है ना, ये अगर हमारा 1-2 दिन चला कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कंटिन्यूसली चलता रहता है, बार-बार चलता रहता है, तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो ब्रेन है ना वो थकना शुरू कर देता है। जो वो काम अच्छे से करता था अब वो करना छोड़ देता है। अब वो अच्छा सा काम क्या कर रहा था, डोपामिन भी बना रहा था, वो भी कम होना शुरू हो जाता है, याददाश्त में फ़र्क आना शुरू हो जाता है, चीज़ें भूलनी शुरू हो जाती हैं, तो अलग टाइप की दिक्कतें आनी शुरू होती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, डिप्रेशन बनना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारी दिक्कतें एक साथ आनी शुरू हो जाती हैं जब हमारी नींद पूरी नहीं। अब हम यूट्यूब पे देखते हैं कि 6 घंटे सोवो, 7 घंटे सोवो, जल्दी उठो, प्राणायाम करो, योगा करो, वो है, बट वो पूरी नींद करने के बाद अगर आपको जल्दी उठना है तो आपको जल्दी सोना पड़ेगा। पर जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना पड़ेगा ये बताना हर कोई भूल जाता है। तो हर किसी को अपनी नींद पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नींद ही वो टाइम होता है जब हम सो रहे होते हैं, वही टाइम होता है जब हमारा शरीर अपने आप को रिकवर कर रहा होता है, चाहे वो हमारी मसल्स हो, चाहे वो हमारा ब्रेन हो। जैसे आप कभी शॉपिंग करने जाते हैं, बहुत थक जाते हैं, घर आते हैं, 1 घंटा सोते हैं और फिर एकदम एक्टिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो नींद का जो टाइम था वो बहुत तेजी से रिकवर आपकी बॉडी को करवा रहा होता है। एक और चीज़ हम देखते हैं लाइफ कि जब हम कभी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है किसी भी कारण से, तो डॉक्टर्स भी यही कह रहे होते हैं ना कि पेशेंट को सोने दो, आराम करने दो। पूरे दिन में 1 घंटा देते हैं पेशेंट से मिलने का, पेशेंट को ज़्यादा बोलने नहीं देते। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पेशेंट जितना रेस्ट करेगा, जितना वो सोएगा, उतनी तेजी से वो रिकवर करता है, उससे जो हमारा हॉस्पिटल का जो स्टे है वो छोटा हो जाता है। इसी वजह से डॉक्टर्स हमेशा पेशेंट को रेस्ट करने के लिए बोल रहे होते हैं उस टाइम में, बट उस टाइम में बीमारी है, समझ में आता है। बट ये शॉपिंग वाला तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि हाँ, जब हम नॉर्मल भी काम करके थक जाते हैं, आधे घंटा लेट जाते हैं, सो जाते हैं, तो हमारी बॉडी में बहुत तेजी से रिकवरी हो जाती है। तो इस नींद को हमें पूरा हर कीमत पे करना ही करना है। अब सवाल ये उठता है कि हम तो सोना चाहते हैं बट हमें फिर भी नींद नहीं आ रही। अगर आप सोना चाहते हैं, नींद नहीं आ रही, तो नींद नेचुरल तरीके से लाने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अपनी एनर्जी को ड्रेन कर देना। नींद हमें कब आती है? जब हम थक जाते हैं, है ना? तो अगर आप शाम को बैडमिंटन खेलने चले जाते हो, लंबी सैर पे चले जाते हो, तो आपका शरीर थोड़ा सा थक जाएगा तो जल्दी सो जाएगा। तो ये एक नेचुरल तरीका आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा, नींद हमें तब आती है जब हम अच्छा सा पेट भर के खाना खा लेते हैं। जब पेट भर गया तो आंखें एकदम भारी 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 होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसको आपने यूज़ करना है। कभी भी आपने अपना रात का खाना नहीं छोड़ना है। अगर नींद की दिक्कत है, खाना पूरा खाओ, सिर्फ दलिया खिचड़ी से काम मत चलाओ। एक हल्का अपना पूरा दाल चावल रोटी वाला अपना पूरा का पूरा डिनर करो। वेट लॉस को करने के लिए, अपना वजन को संभालने के लिए या फास्टिंग करने के लिए ये जो रात का खाना है वो किसी भी कीमत में एक पार्किंसन पेशेंट को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो खाना नहीं खाएगा, पूरी रात पेट आवाज़ करता रहेगा, नींद आएगी नहीं।
ये आपने ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ जो आपने इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है वो है अपना ब्लड प्रेशर, क्योंकि हम देखते हैं जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई बना रहता है उनमें नींद की कमी देखने को मिलती है। वो क्यों देखने को मिलती है उसे भी समझ लेते हैं। जब हमारा बीपी बढ़ा रहता है तो पूरे शरीर में जो खून का दौरा है वो थोड़ा प्रेशर से चल रहा है, इसी को हम बीपी कहते हैं। अब बीजी की जो खून है वो हमारे ब्रेन में भी जा रहा है, प्रेशर के साथ जा रहा है, ज़्यादा अमाउंट में जा रहा है, ज़्यादा ऑक्सीजन लेके जा रहा है, तो हमारा ब्रेन एकदम अलर्ट सा रहता है, एक्टिव रहता है, रात को सोते हुए भी एक्टिव रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ब्रेन को एक्टिव रखा जा रहा है ब्लड प्रेशर की वजह से। तो अगर हम अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर लेते हैं तो हमारी नींद अच्छी हो जाती है। तो अगर आपको नींद की दिक्कत है तो अपना बीपी भी ज़रूर चेक करवाओ। खाने का ध्यान रखो कि रात को खाना ज़रूर है और पूरा पेट भर के खाना है और वेजिटेरियन खाना खाना है। तीसरी चीज़, थोड़ी सी एक्सरसाइज शाम के टाइम कर लोगे तो नींद अच्छी आ जाएगी। एक और आपको ट्रिक बताता हूँ, वो है बॉडी मसाज। अब मान लो कि आपकी मम्मी या पापा को नींद नहीं आ रही है, खाना भी खा रखा है, सब कुछ कर रखा है, एक्सरसाइज भी कर ली थी, फिर भी नहीं आ रही, तो अगर आप थोड़े अपने हल्के हाथों से उनकी बॉडी को मसाज दे देते हो तो नींद आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। अगर ये भी काम ना करे तो हमारे पास फिर तरीके होते हैं, वो है मेडिसिन वाले। तो जब हम मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, तो जब हम नींद के बारे में बात करते हैं तो हम कोई ऐसी मेडिसिन नहीं दे सकते जो हैबिट फॉर्मिंग हो, जिसके साइड इफेक्ट हो कि आप खा तो नींद के लिए रहे थे, डिप्रेशन हो गया, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है। तो मार्केट में सेफ और अनसेफ दोनों टाइप की चीज़ें अवेलेबल होती हैं। जैसे मेलाटोनिन जो उसको अगर आप लेते हो तो नॉन हैबिट फॉर्मिंग है, नींद अच्छे से आ जाती है, नींद की दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। अब जिन लोगों को पेशाब की वजह से बार बार उठना पड़ता है उनको भी ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आप यूरिन को नहीं होल्ड कर सकते ना, पूरी रात आप सोते रहो और आप यूरिन होल्ड करके रखो और आपका प्रेशर बना हुआ है, आप होल्ड करके रखो, नींद तो वैसे भी नहीं आनी और बार बार उठोगे तो दिक्कत है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो हम हर पेशेंट को बताते हैं कि आपने लिक्विड सोने से 2 घंटे पहले बंद कर देना है। मान लो कि आपका सोने का टाइम 10 बजे है, आप 10 से 6 सोते, 10 बजे से 2 घंटे पहले 8 बजे तक कोई जो दवाई लेनी है ले लो, जो लिक्विड लेना है ले लो, बट 8 से 10 के बीच में कोई लिक्विड नहीं, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जितना लिक्विड आप पियोगे उतना वो आपकी किडनी फिल्टर करके यूरिन बनाएगी और उतना आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो अगर 8 से 10 अगर आप लिक्विड लेना, दूध लेना, चाय लेना बंद कर देते हो तो 8 से 10 के बीच में इतना यूरिन आ चुका होता है कि 10 बजे जब आप सोओगे तो सुबह जल्दी नहीं उठोगे। ये हमें बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि जिन लोगों के अंदर डायबिटीज़ है, जिन लोगों के अंदर प्रोस्टेट की दिक्कत है, उनको बार बार उठना पड़ता है और उनको अपने डायबिटीज़ पे, अपने प्रोस्टेट पे काम करना पड़ता है। तो ये तो उन लोगों के बारे में बात होगी जिनको नींद कम आ रही है और उनको नींद कैसे लेकर आनी है। जिन लोगों में नींद बहुत ज़्यादा आ रही है उनके साथ किस्सा क्या है? तो अक्सर जब पेशेंट आके कहता है कि मेरे को नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, मैं दिन में भी सो रहा हूँ, मैं रात में भी सो रहा हूँ, तो वहाँ पे समझने की ज़रूरत है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मसल्स जो हैं, बॉडी जो है उसमें डेफिशिएंसीज़ हैं, बॉडी बहुत कमज़ोर है, वीक है, आंखें खोलना मुश्किल हो रहा है, पेशेंट से बैठना मुश्किल हो रहा है, गर्दन संभालना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है। ऐसे पेशेंट के लिए हमें सिर्फ ब्रेन पे काम नहीं करना होता, सिर्फ पार्किंसन पे काम नहीं करना होता, उनकी पूरी बॉडी पे काम करना पड़ता है कि इनकी बॉडी को ताकत मिले, बॉडी को एनर्जी मिले, बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, विटामिन सब कुछ मिले कि बॉडी पहले की तरह एक्टिव होनी शुरू हो जाए। जब हम उनकी बॉडी को ताकत देना शुरू करते हैं, जो पूरे दिन सोते रहते हैं वो कम होना शुरू हो जाता है। तो आपने ये जज करना है कि पेशेंट मेरा वीक है या नहीं है। पेशेंट की यहाँ पे गड्ढे पड़ रहे हैं तो पेशेंट वीक है, सिंपल सी बात। गाल पिचक गए हैं, वीक हैं। कॉलर बोन्स दिख रही हैं, वीक है। मांसपेशियां, हाथ पैर बहुत पतले पतले हो गए, पेशेंट वीक है। तो ये वो तरीके होते हैं जिससे आप जज कर सकते हो कि अगर मेरा पेशेंट बहुत ज़्यादा सो रहा है तो वो क्यों सो रहा है। तो आप अपने पेशेंट को जज करो, अपने आप करो, क्योंकि इतना तो काम आप सभी अपना कर सकते हो ना, अपने पेरेंट्स का ध्यान तो रख ही सकते हो। तो ये छोटी सा टेस्ट है, इसे करना स्टार्ट करो और आपको रीज़न समझ में आने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर खाना दवाई है, दवाई खाना नहीं है। आपको पेशेंट को खाना खिलाना पड़ेगा, सूप देने पड़ेंगे, ताकत देनी पड़ेगी शरीर को, क्योंकि जैसे जैसे ताकत शरीर में जाएगी बॉडी एक्टिव होगी। अगर आप सिर्फ मेडिसिन पर डिपेंड रहेगा कि पेशेंट को मेडिसिन दे रहे, खाना वो दिन में 2 रोटी 3 रोटी खा लेता है, तो काम नहीं चलने वाला। तो पेशेंट को पूरा खाना भी देना है, मेडिसिन भी देनी है, और ऐसी मेडिसिन देनी है जो उनकी बॉडी को ताकत दे। ऐसा खाना देना है जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा हो, जिससे उनकी बॉडी में मसल्स को बने, बॉडी में जो एंजाइम्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं वो बने, जिससे उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ उनको महसूस हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसको हर पार्किंसन पेशेंट के घर वालों को और पार्किंसन के पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए, जिससे ये जो नींद की दिक्कतें हैं पार्किंसन पेशेंट में वो ख़त्म हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से नींद के बारे में आपको सब कुछ जान गए होंगे, काफ़ी कुछ जान गए होंगे, सॉरी, बट फिर भी माइंड में कोई भी डाउट आ जाए तो आपने घबराना नहीं है। आपने आना है, डॉक्टर से बात करनी है और अपना ये पार्किंसन का जो है वो आपने ठीक करना है। मगर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप 2-4 पार्किंसन पेशेंट से ज़रूर मिलकर जाओ, क्योंकि उनकी कहानी में भी कुछ ना कुछ आपके जैसे ज़रूर रही होगी।